विकास खंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत चांदपुर में प्रधान पद प्रत्याशी सीमा जुल्फिकार ने अपने समर्थकों साथ आवास पर की सभा। इस दौरान सीमा जुल्फिकार ने कहा कि मैं अपने सभी गांव की जनता का शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मुझे प्रधान पद का दावेदार चुना। मैं चुनाव जीतने के बाद ग्राम पंचायत में बीमार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था दूंगा। साथ ही मेरा लक्ष्य गांव में साफ सफाई, स्वच्छ पानी, अच्छी सड़कें तथा युवाओं को रोजगार देना होगा। मैं अपनी ग्राम पंचायत में एक अस्पताल भी गांव की जनता के लिए बनवा कर दूंगा, ताकि उसमें गरीब परिवारों का इलाज हो सके। वहीं मौजूद जनता ने भी सीमा जुल्फिकार की प्रशंसा की और कहा, पूर्व प्रधान रहते इन्होंने गांव में बहुत विकास कराया, जिसके चलते इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। इस बार सभी गांव की जनता इनके साथ है और इन्हें अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। सीमा जुल्फिकार ने कहा, जिस तरह से मैंने गांव की जनता की पहले सेवा की है, आगे भी इसी तरह से सेवा करता रहूंगा और कभी गांव की जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। नमस्कार, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। हम मौजूद हैं इस समय विकासखंड भगतपुर टांडा के गांव चांदपुर, जहां इस समय सीमा जुल्फिकार जी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और यहां भारी संख्या में उनको समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हम उनसे पहले बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जितनी यहाँ बड़ी संख्या में इनको समर्थन मिल रहा है, तो पहले उस समर्थन को दिखाएं किस तरह से यहाँ जनता मौजूद है। ये कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत का चुनाव है। जिस समय सीमा जुल्फिकार जी को कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उनके जो समर्थक हैं उनको पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया है और यही आशा करते हैं सभी लोग कि इस बार वो जो है चुनाव मैदान में है और जीत कर आए और गांव की सत्ता संभालें। हम सीमा जुल्फिकार जी से भी बात करेंगे, पहले उनसे बात करने दें कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार उनके चुनाव में। जैसे कि पहले भी 5 साल उन्होंने विकास कार्य किया था और गाँव में अच्छा विकास कार्य रहा जिससे कि जनता खुश थी। इस बार क्या उनके क्या विकास कार्य रहेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम यहाँ आए, हमने देखा कि आपके समर्थन में भारी संख्या में यहाँ जनता है और जिस तरह के आपने 5 साल में विकास कार्य किए प्रधान रहते आपने किया था, इस बार की जनता चाहती है कि आप प्रधान करें, तो क्या उम्मीदें हैं इस बार आपको? ये बस सिर्फ 3 बातें नंबर एक ये कि ये जितनी जनता आज यहाँ बैठी हुई है और बाकी जो अपने घर हैं या फिर गए हुए हैं किसी काम से, बस मेरा एक ही काम है कि किसी भी टाइम परेशानी में मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूं। बस इतनी हिम्मत और इतना दिमाग मेरे अंदर रहे कि मैं किसी के भी साथ बुरा न करूं। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी टाइम मेरे लिए किसी भी गरीब का, अमीर का रात के 2 बजे, रात के 12 बजे किसी का मेरे खून आ जाए और वो मुझसे मेरा खून मांगे, तो अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उसे खून दे सकूँ। तीसरा मुद्दा ये है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए रहेंगे, मेरा हर संभव ये प्रयास रहेगा कि मैं हर एक आदमी को, हर एक नौजवान को, हर एक बूढ़े को, हर एक बुजुर्ग को व्यक्तिगत लाभ तो पहुँचाऊँगा ही पहुँचाऊँगा, साथ में जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी सबको पहुँचाऊँगा, ये मेरा वादा है। देखिए, अभी हमने देखा था और यहाँ सुना भी है कि आपको आपकी गांव की स्वच्छता के लिए और गांव में विकास कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया और आप इस समय भी जनता आप पे भरोसा कर रही है। तो ये भरोसे के साथ में आप जिस तरह से पहले भरोसा जनता करती थी, उसी भरोसे के साथ आप भी जनता आपको भरोसा कर रही है, तो जो वादे हैं, जो विश्वास है, वही कर जो जनता मुझ पे पहले से भरोसा करती थी, वो जनता लगातार इन 5 सालों में और चौगनी पचौगनी होकर मुझ पर भरोसा करती है, क्योंकि मेरा एक ही काम है, परेशानी में, सुख में, दुख में गरीबों के साथ खड़ा करना। जिस तरह के विकास कार्य 5 सालों में यहाँ काफ़ी रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ साफ सफाई पे ध्यान दिया गया है और गाँव की सड़कें उन पर ध्यान दिया गया है। तो आने वाले 5 साल में क्या वो 15 अप्रैल 2015 को मुझे सिर्फ राष्ट्रपति अवार्ड इसलिए मिला था
क्योंकि मेरे 5 साल के कार्यकाल में केवल थाने में एक मुकदमा था, और जब जब पूरे गांव के अंदर किसी भी जगह ज़रूरत पड़ती थी स्वीपर की, सफाई कर्मचारी की, तो मैं एक को नहीं बुलाता था, जितने ब्लॉक में कर्मचारी थे सबको बुलाकर हर मोहल्ले में लगा दिया करता था। जिसकी वजह से जब गांव की रिपोर्ट दिल्ली हाई कमान ने ली तो मुझे राष्ट्रपति आवास से 24 अप्रैल को नवाजा गया। आज जो मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सारी जनता के सामने ये वादा करता हूँ, सबको यकीन दिलवाता हूँ कि आप इतना यकीन रखिए कि अगर आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह ताला ने मुझे प्रधान बनाया तो हर एक मोहल्ले की नाली को बंद करा दूंगा। बंद नाली का पानी कहाँ जाता है पूरे चांदपुर वालों को पता भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जिस तरह का यहाँ सर आपको समर्थन मिल रहा है, जनता समर्थन दे रही है, आज होता क्या है कि गाँव में बीमारियाँ अधिक फैलती हैं, तो आप उनके लिए कि जो जनता आप पे भरोसा करती है उनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि आपको अच्छा पता है कि जिला जो है बहुत दूर है जी, 25 किलोमीटर है हमारा जी। आसिफपुर जाओ तो 25 किलोमीटर जी। वैसे तो आपको पता ही है कि सरकार ने व्यवस्था कर रखी है जी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सरकार की व्यवस्था को भी फ़ोन किया जाता है तो आने में देरी हो जाती है। इसलिए मेरा एक अहम उद्देश्य ये है कि जैसे रात के 12 बजे भी या 2 बजे भी या 4 बजे भी गांव का कोई आदमी ऐसा है जो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है तो गाड़ी भी कर सके अपने पास, कोई बैन कर सके, तो मैं चाहता हूँ कि पर्सनल अपने खर्चे पे एक एम्बुलेंस ऐसी बनवा के चलाना चाहता हूँ जिससे गरीबों को, लाचारों को, मजदूरों को उसका लाभ मिल जाए। आने वाली समस्या है उसका निराकरण हो। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी हमें यहाँ प्रधान जी की। कहते हैं कि जिस तरह से जनता मुझ पर भरोसा कर रही है, आने वाले समय में जनता के सहयोग से अगर मैं प्रधान बन जाता हूँ तो उनकी सारी समस्या मेरी होंगी और गांव में बिजली, लाइट और अस्पताल जैसी सुविधा देना मेरा कर्तव्य रहेगा। यहाँ एक और बड़े वादे करें, क्या आपको भरोसा है कि वादों पर पूरे कर पाएंगे? जनता की भरोसा कर रही है, जनता ये बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ वादा क्या है कि मैं गाँव को एम्बुलेंस अस्पताल बनवाऊँ, तो आपको ना विश्वास है कि क्या ये चीज़ें कर पाएंगे? हम उनके साथ करेंगे। अच्छा, आप गाँव में करेंगे। मतलब पहले भी गाँव जो जनता है उनको कह रहा हूँ सर, आप स्वागत है हमारे क्षेत्र में। सीमा जुल्फिकार जी इस समय चुनाव मैदान पर 5 साल अच्छा विकास कार्य मिला, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले से ज़्यादा ही विकास होगा ये उम्मीद करता हूँ। पहले से ज़्यादा। अच्छा, आप जिस तरह से भरोसा कर रहे हैं, अगर भरोसा ये जीत जाते हो और आपके भरोसे पे कायम नहीं हो तो फिर क्या? ऐसा नहीं देखा गया है, पहले भी देखा गया है, सही काम करा है, उम्मीद से ज़्यादा काम करा है। अच्छा, आप ऐसा हम लोग कर देंगे जैसे राम इस बार जो समस्याएँ हैं वो समस्याएँ सारी मतलब जो गाँव की समस्याएँ खत्म हो जाए। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ सीमा जुल्फिकार ने कुछ नया सोचा है गाँव के लिए, कुछ नया अलग? सर सोच रही है जो भी काम होगा, जो भी सरकार से मिलेंगे वो सभी को देंगे और सभी बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक भी मौजूद। आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले की और अब जो करप्शन है वो कम नहीं है। कभी आवासों के नाम पर जैसे गाड़ी मुक्ति को शौचालय के नाम आज बड़ी संख्या में इनको सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है कि ताकि जो करप्शन था वो कम हो। सर आपका सीमा जुल्फिकार जी इस समय चुनाव मैदान में तो बड़ी संख्या में उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप क्या भरोसा करते हैं? जी, काफ़ी संख्या में उनको सपोर्ट हो रहा है और मैं भी उनके साथ हूँ खुले दिल से। अच्छा, क्या आप भी उनके साथ हैं जो यहाँ की जनता मौजूद है? यहाँ की मैं समझता हूँ कि 50% जो पब्लिक है वो इस समय जुल्फिकार जी के साथ है
और वो पूरे तन मन धन से इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए तैयार है। जिस तरह से पहले विकास कार्य किए थे, उससे 4 गुना ज़्यादा इस बार विकास कार्य होगा। और विकास ही नहीं बल्कि जितनी भी योजनाएं होंगी उन सबसे लाभान्वित पूरी जनता को यहाँ की किया जाएगा। अच्छा सर, यहाँ जितनी भी जनता है इस समय क्या सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, हर एक वर्ग का है, छोटा बड़ा, लेडीज जेंट्स सब यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर शाकिर हुसैन, इस बार सीमा जुल्फ़ पार्टी का समर्थन बड़ी संख्या में होगा। तो आप देख रहे हैं जी जी, बहुत बड़ी संख्या में जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि इस बार सीमा जुल्फ़ पार्टी बहुत अच्छी बहुमत के साथ विजय होगा। तो क्या आपका भरोसा है? और क्या ऐसा एक बात काफी है ना कि ये पितानी नहीं है सर, मतलब सब आदमी के आगे मुद्दे में ये घर तक पहुँचाते कोई तरह से। अच्छा, कोई एतराज नहीं होगा, से पूछ हो कहीं ये गाँव की सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल, किसी तक पहुँचाओ। अच्छा, इस बार क्या नया सोचा है? अरे हम तो एक जमाने से नया पुराना देखते आ रहे हैं, हमारे तो साथी हैं, हम तो 3 चुनाव लड़े, हमारे साथी नहीं है। गाँव के लिए तो बड़े खराब भी बड़े करेंगे उम्मीद, इनसे तो संकोच नहीं बड़ी थी। अच्छा, कोई भी संकोच कर दे, ऐसा तो नहीं कि गाँव में जात बिरादरी को लेकर कुछ नहीं? अरे जात बिरादरी से कुछ करना है, जो कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जो जात बिरादरी और बिरादरी में काम चलाती हैं। अब जो चुनाव होते हैं चाहे ग्राम पंचायत का हो या विधानसभा का हो, अब जातिवाद को लेकर ऐसा हमारे वहाँ कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, सभी धर्मों का अरे सब हमारे सब बड़े हमारे बताओ, किसी हिंदू मुस्लिम का या किसी भी बिरादरी बात को सपोर्ट भी होता है, तो फिर काम हमारे सबसे बढ़िया सब समाज से रहते लोग, पढ़े लिखा समाज है, एजुकेटेड गाँव है। हाँ, ये तुम झगड़ा नहीं फंसाते हैं, सब समाज जमा करते हैं, कुछ किसानी तो हमारे नंबर बाजार चांदपुरी में देखिए संख्या में यहाँ समर्थन आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अगर वो उम्मीदवार है इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आशा रहेगी आपकी? मैं ये कहूँगा, मैं अकेला ही चला था जालू के मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। सम्वाहक नूरे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। इसके बाद जो हमारे विधान पद के 19 दावेदार हैं, जनाब जुल्फ़कार अली पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी है। अगर उनको कामयाबी मिली तो इस ग्राम पंचायत का विकास होगा और हर गरीब को उसका हक मिलेगा, और जिसका हक होगा उसको दिलाया जाएगा। और कोई भी अगर झगड़ा होता है तो यहीं झगड़ा होगा, आने जाने की जरूरत नहीं है। आपका कितना सपोर्ट है? हमारी बिल्कुल फुल सपोर्ट है। आपकी सपोर्ट करते हैं जो गाँव के निवासी हैं वो सारे सपोर्ट जो हमारे खानदान वाले हैं और सभी बिरादरियों के लोग तो हैं, हमारे हिंदू भाई भी सपोर्ट करते हैं। आने वाले समय में जीत का सहरा हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह जीत का सेवा इस समय चुनाव मैदान में और सभी को सपोर्ट को सभी का सपोर्ट मिल ही रहा है। आप क्या आशा करते हैं? नंबर है ना, सही दिखा रहा है ना, ये काम ये करा तो ये भेज गया सर यार पास देखिए शिक्षा बस और ऊपर से वो आ गया 25 जगह से बच्चों के लिए तैयारी करने देखने में आता है छात्र छात्राएं होती हैं और जैसे जो आगे बढ़ना चाहिए ऐसा कुछ उनके लिए सोचा। देखिए अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पर ग्राउंड इस बार सरकारी सेवा में जिसमें से एक ग्राउंड जरूर निकाला जाए। आशा करता हूँ तमाम गाँव वाले जो बच्चे हैं व्हाट्सएप पर एक ग्राउंड के बारे में